काफ़ी दिनों के बाद एक पार्टिकुलर कंपनी पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो जिस स्टॉक पे जिस कंपनी पे हम एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ ख़ास चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये 33% जो ये क्रैक हुई है, करेक्शन हुई है और इसमें एफआईज और डीआईज जो अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बिल्कुल डेट फ्री नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट डेट फ्री है। तो क्या ये अपने लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो हम सबसे पहले कंपनी का सारी चीज़ें देखते हैं। क्या क्या देखेंगे? कंपनी कारोबार क्या करती है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, फिर देखेंगे कि असल जो है शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है, और आखिर में हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, यानी कि चार्ट एनालिसिस के थ्रू हम ये भी देखेंगे कि अभी इसमें जो है एंट्री करने का सही टाइम है या नहीं है, या फिर इसमें थोड़ा वेट करना है। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि आप एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आप जो है नुकसान कर सकते हैं। साथ में हम सबको पता है कि सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो होता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन, एडवाइस, टिप्स वगैरह नहीं होता है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद से रिसर्च स्टडी ज़रूर करें, और उसके बाद ही आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनसे भी आप ज़रूर एडवाइस लेने के बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी जो है अभी 4100 रुपीज़ के आसपास ये अभी ट्रेड कर रही है। तो बहुत सारे जो बिगिनर्स आती है वो यहाँ से ही जो है छोड़ के चले गए होंगे कि भाई कंपनी बहुत महंगी है। तो इसलिए जो बिगिनर है ना, ये शेयर मार्केट में जो ज़्यादातर जो बिगिनर फेल होते हैं और लॉस करते हैं वो इसी सोच की वजह से कि भाई शेयर का प्राइस ज़्यादा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको शेयर के प्राइस से क्या लेना देना है? आपको शेयर के प्राइस के अकॉर्डिंग तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलते ना, बल्कि आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर परसेंटेज के हिसाब से रिटर्न्स मिलते हैं। मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये जो है एक रुपये का शेयर प्राइस वाले कंपनी में लगाया, और एक 50,000 रुपये जो है मैं क्या करा, 4,000 रुपये के आसपास की कंपनी में मैं इन्वेस्ट किया, और थोड़े दिनों के बाद जो है दोनों 10% जो है वो पॉजिटिव गया। तो अपने को इस यहाँ पर प्रॉफिट में क्या डिफरेंसेस हुआ? दोनों में यहाँ पर अपने को 5-5 हज़ार रुपये यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ना ही 4,000 रुपये वाले कंपनी में कम हुआ और ना ही 1 रुपया वाले कंपनी में ज़्यादा हुआ। तो ये माइंडसेट को जो है आपको चेंज करना है, नहीं तो आप जो है यहाँ पे फेल होते रहेंगे। तो हम आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इसका लास्ट 1 मंथ का देखते हैं। तो बहुत ही ख़राब नज़र आ रहे होंगे। 1 साल का भी यहाँ पर देखेंगे बहुत कम, और यहाँ से करेक्शन हुआ। यहाँ पर देखें कब, सितंबर 2021 से ये जब से डाउन ट्रेंड में जा रही थी, और अब जो है यहाँ से ऊपर आने की उम्मीद है। वो हम टेक्निकल के थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हम इसका मैक्सिमम देख लेते हैं। तो कंपनी जो है शेयर मार्केट से लिस्ट हुई थी वो 1999 में ही हुई थी, और जब से अब तक का यहाँ पर रिटर्न्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी का फाइनेंशियल देखने से पहले हम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शरिया कंप्लाइंट वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस्लामिक स्टॉक स्क्रीनर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारी चीज़ों में पास है, बिजनेस वगैरह सब में, और इसमें इम्परमिसेबल इनकम थोड़ा ज़्यादा है। ये 5% से अगर क्रॉस कर देती है तो फिर ये नॉन शरिया कंप्लाइंट हो जाएंगी। और यहाँ पर ये देखें कि इंटरेस्ट बियरिंग डेट जो है, इंटरेस्ट बियरिंग डेट वो सिर्फ 3.36% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितना लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से इसमें होल्ड करना चाहे तो वो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है। और दूसरी बात हम ये भी देखेंगे कि ये इनका इंक्रीज़ तो नहीं कर रही है, थोड़ा थोड़ा करके, वो हम अभी फाइनेंशियल जब देखेंगे जब। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ों में पास है, और यहाँ पर भी 20% से कहीं ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम जिस कंपनी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है Pfizer लिमिटेड। आप यहाँ पर देखें, और कंपनी का जो बुनियादी कारोबार है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और एक्सपोर्टिंग का है, और ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। बाकी की डिटेल आप यहाँ पर मोर पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप ज़रूर कंपनी के जो है बिजनेस मॉडल को डिटेल से समझें। हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है कुछ बेसिक चीज़ों पे आ जाते हैं। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं। तो ये 18,000 करोड़ की ये कंपनी है, और अभी इंडस्ट्री पीस से अगर कंपेयर करेंगे तो अभी भी ये सस्ते में मिल रही है। और ये पिछले साल का रिकॉर्ड जो है ROC और ROE अच्छा रहा है। थोड़ी बहुत डिविडेंड पे करती है, फेस वैल्यू 10 का है, और प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, और करंट रेशो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है। डेट टू इक्विटी आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही कम है, और OPM भी आपको यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहे होंगे। इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पर 2020 से सेल्स देखेंगे तो 595 था, और यहाँ पर उतार चढ़ाव यानी कि थोड़ा इनकन्सिस्टेंसी रहा है। इसलिए कि आप यहाँ पर देखेंगे, एक सेकंड यहाँ पर ग्राफ देखें कि साइडवेज बहुत दिनों तक ये चला है। नीचे गिरने के बाद ये साइडवेज चला है। साइडवेज अगर बहुत दिनों से चलने के बाद अब थोड़ा सा अगर आप में आने का अगर कोशिश करती है तो ये भी एक अच्छा सिग्नल होता है कि यहाँ से कंपनी कुछ बेटर कर सकती है। तो हम फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसमें भी देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें भी यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे होंगे, और हम डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं।
नेट प्रॉफिट में 131 से अभी लेफ्ट और राइट यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। हम बात करते हैं ईयर बाय ईयर की, तो यहाँ पर सेल्स देखेंगे 2012 से तो 1093 था, और यहाँ पर अभी प्रेजेंट देखेंगे तो डबल हुआ है। ये कुछ ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न्स नहीं दिए, लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ ईयर बाय ईयर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बोरोइंग, इससे पहले जो है कुछ भी नहीं था, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत कर्जा भी लिए थे, और अभी प्रेजेंट देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर करके तो यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ किया है। हम ये देखते हैं कि ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन ये है कि लॉन्ग टर्म में जो है बिल्कुल ज़ीरो है, अगर है भी तो वो लीज या लाइबिलिटीज़ है, वो लीज का थोड़ा ज़्यादा है और शॉर्ट टर्म में है, तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव साइन है कि बोरोइंग से ज़्यादा कहीं ज़्यादा जो है कंपनी के पास जो है रिजर्व्स है, और ये ईयर बाय ईयर बहुत ही अच्छा से जो है इंक्रीज़ हुआ है। कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है तो ये जो है क्या बोलते हैं पॉजिटिव है, पिछले से थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है। और अगर नेट कैश फ्लो की बात करते हैं ओवरऑल तो यहाँ पर माइनस नज़र आ रहे हैं, और जो प्रोमोटर्स है वो 63.92% से ये बने हुए हैं। और यहाँ पर एफआईएस और डीआईएस का यहाँ पर देखते हैं तो एफआईएस जो है 2.81 से यहाँ पर पिछले क्वार्टर से थोड़ा इंक्रीज़ किया है 2.82। साथ में डीआईएस भी देखेंगे तो इन्होंने भी अपना यहाँ पर स्टेक को इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पर भी अपने लिए एक प्लस पॉइंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को कंपनी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसी तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मैं यहाँ पर अपस्टॉक में यहाँ पर ऑलरेडी सर्च किया, और यहाँ पर चार्ट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। पर EMA7, ये MACD, ये RSI और ये CCI। तो इसमें हम थोड़ा कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से देखेंगे तो यहाँ पर EMA7 को EMA9 कर देते हैं, और यहाँ पर क्या बोलते हैं CCI 30 को हम CCI 90 कर देते हैं, ये 60 कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टाइम फ्रेम चेंज करके देखेंगे इसका मंथ का क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे ये नीचे इतना गिरा था, ऑल टाइम हाई जाने के बाद ये नीचे गिरा था, और ये बहुत दिनों से ये साइडवेज था। और ये EMA7, ये ब्लू लाइन जो नज़र आ रहे हैं EMA9 है सॉरी, इसके ऊपर कैंडल बनाए, तो यहाँ पर एक अपने पॉजिटिव सिग्नल कि यहाँ से जो है आप कंपनी अच्छा जा सकती है। 100% जो है कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर MACD का जस्ट यहाँ पर सेकंड बार क्रिएट हुआ है, तो यहाँ पर भी बहुत ही स्ट्रांग बाइंग सिग्नल अपने को दे रहे हैं। दूसरी बात, RSI 70 के रेंज से कहीं नीचे है, और ये भी जो है एक तरह से अप में, फ्लैट अप में है। लेकिन यहाँ पर CCI देखेंगे तो ये अभी जो है 100 के रेंज से ये बहुत नीचे है। बेहतर ये कि 100 के रेंज से ये अप में आने के बाद एंट्री लेंगे तो एक जो है थोड़ा रिस्क में कमी आ जाए, अदरवाइज जो है अभी भी इसमें एंट्री बनती है। अब हम इसमें देखते हैं कि वीक का क्या कंडीशन है। तो वीक के पर्पज़ से जो है इसमें अभी इसमें एंट्री करना बेवकूफ़ी रहेगा, इसलिए कि यहाँ पर बहुत ही पहले ये दे दिया था क्रॉसओवर, और जस्ट से आप यहाँ पर देखेंगे एक साइड वेज के ऐसा ये जा रहे हैं, साइड वेज लेफ्ट टू राइट अप में जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट के साथ नहीं जा रहे। अब मंथ के हिसाब से पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर मंथ का अगर अपन लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो सिर्फ हिस्टोग्राम देख लेना काफ़ी है। अब हम आ जाते हैं फाइनली क्या बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से इसमें यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि मंथ का क्रॉसओवर अभी जस्ट हुआ है, पर सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग की अभी यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और प्लस में क्या है, वीक का भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पर देखें फर्स्ट यहाँ पर बार क्रिएट हुआ है, तो थोड़ा वेट करके अगर सेकंड बार क्रिएट होने का अगर वेट कर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क में कमी आ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, लॉन्ग टर्म के पर्पस यानी कि मंथ के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखेंगे तो अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है, लेकिन वहाँ पर अगर CCI जो है 100 के अप में आ जाते हैं तो बेहतर है। दूसरी बात, वीक के पर्पज़ से इसमें एंट्री नहीं बनती है, और अगर स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज़ से अगर जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम से तो यहाँ पर एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल थोड़ा रिस्क ज़्यादा है। सेकंड बार जो यहाँ पर क्रिएट होने के बाद अगर एंट्री लेंगे तो एक परफेक्ट एंट्री माना जाएगा। तो मंथ और स्विंग में ये दोनों में जो यहाँ पर एंट्री बनती है डेली के हिसाब से, शॉर्ट टर्म यानी कि 3 से 6 महीने के बीच के अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अपस्टॉक एंजल 1 Zerodha किसी में भी कर सकते हैं। लिंक आपको जो है मेरा रेफरल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।